जो ईएमआरएस के जो कैंडिडेट्स हैं, वो बड़े हैरान हैं, हताश हैं, परेशान हैं। कुछ कैंडिडेट्स इसलिए परेशान हैं कि उनके डॉक्यूमेंट के लिए जो अंडरटेकिंग दी गई थी, उसके बाद भी वो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट नहीं कर पाए थे। काफ़ी ऐसे हैं जिनको प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब हमें जो हमारा मेन जो अपॉइंटमेंट लेटर है स्कूल वाला, वो मिले। कुछ विद्यार्थी इसलिए हताश हैं साथियों कि चुनाव की डेट घोषित होने वाली है, क्या आचार संहिता के कारण हमें जॉइनिंग से तो नहीं रोक दिया जाएगा? तो इन सभी बड़े मुद्दों पर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार साथियों, आप अपने यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो। अगर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको लास्ट जॉइनिंग तक हम साथ में रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है, क्या चुनाव के कारण आपकी जॉइनिंग रोक तो ना दी जाएगी? तो साथियों, चुनाव प्रारंभ होने वाले हैं, चुनाव के कारण आचार संहिता लगने वाली है। आपको रोका ना जाए चुनाव के कारण, इसलिए डिपार्टमेंट ने पहले से ही आपको प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया है। इसलिए इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आचार संहिता के कारण आपको रोक दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं रोका जाएगा और सबसे बड़ी बात ये है साथियों कि आपका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। आपको लगभग-लगभग जॉइनिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाली है। केवल अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग रूल्स होता है साथियों। आपने देखा झारखंड ने लगभग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो मेन अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया है। तो अब ये स्टेट वाइज़ जो है ये प्रोसेस चल रही है। तो इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और चुनाव की प्रक्रिया इसलिए आपके ऊपर लागू नहीं होती है क्योंकि आपकी ये भर्ती जो है चुनाव से पहले की है और लगभग आपका काम कंप्लीट हो चुका है। चुनाव के दौरान एग्ज़ाम जो घोषणाएँ नहीं हो सकती है और जो है जॉइनिंग की बात करें तो जॉइनिंग तो आपको इसलिए देना है क्योंकि आपको पहले ही अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया है। तो इसलिए आप घबराएँ नहीं, चुनाव के कारण आपका कोई भी जो है ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो बड़ा मुद्दा है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जो अपना डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग के बाद भी सबमिट नहीं करा पाए थे, तो वो अब जल्द ही ऑफ़िस में जाके आप संपर्क कर सकते हैं। डेली ऑफ़िस में जाके संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपका हो सकता है काम हो जाए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कई ऐसे सवाल भी है कि सर हमें कब तक जॉइनिंग मिलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो साथियों इसके लिए आपको पता है कि इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जॉइनिंग दी जाए। तो आप भी ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं। तो आप ट्विटर के माध्यम से भी इस बात को रख सकते हैं। और वैसे आपको जल्द ही जॉइनिंग दे दी जाएगी। हालाँकि अब ये कहना मुश्किल है कि कब दी जाएगी क्योंकि आपका बड़ा सवाल यही है कि सर आप इस तरीके से तो बोले जा रहे हो, सब बोल रहे हैं ऐसे तो। लेकिन कुछ बच्चों ने कल मैसेज कॉल भी किए थे कि सर आखिर की में चुनाव के कारण हमारी भर्ती फँस तो नहीं जाएगी? कब जॉइनिंग दी जाएगी? क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो आप परेशान ना हो, इतना जब वेट कर लिया है तो थोड़ा-सा वेट और कर लो क्योंकि ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस को करना ज़रूरी होता है। अब आपकी लास्ट प्रोसेस है, आपको स्कूल आवंटित किया जाएगा और स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा तो उसके बाद आपको जॉइनिंग का टाइम दिया जाएगा, आपको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में आपको जॉइन करना होता है। तो उस दौरान आपको अपने ये जो डॉक्यूमेंट है वो भी बनवाने होंगे जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद आपका जो है मेडिकल होता है, कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट आपको अलग से बनवाने होते हैं। तो ये 2 दिन की ये डॉक्यूमेंट की बात होती है और उसके बाद आप अपने जो भी स्कूल मिलेगा उसको जॉइन कर सकते हैं। और भी आपकी अगर कोई क्वेरी होती है तो मुझे आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। ईएमआरएस अपना काम कर रहा है, जहाँ तक आपको जल्द जॉइनिंग दे देंगे। धन्यवाद।